नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सेल्स में यूपी का दबदबा। मई जून तिमाही Q1 FY26 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश वाहन बिक्री में अग्रणी है। यूपी की स्थिति विशेष रूप से मजबूत बनी रही। लोगों में जबरदस्त उछाल। हालिया ASI एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 2023-24 रिपोर्ट बताती है कि यूपी अब देश का शीर्ष औद्योगिक राज्य है। 15.91% फैक्ट्रियों में वृद्धि, 25% से अधिक GVA में इजाफा, रोजगार बढ़कर 16.26 लाख, 9.37% वृद्धि। अत्यधिक बेरोजगारी में कमी, मिशन रोजगार की सफलता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के तहत दशकों लाख नौकरियों की सर्जना से बेरोजगारी दर घटकर 18% 2016 से घटकर अब लग 3% हो गई है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 में जनता की भागीदारी। सरकार ने एक QR कोड आधारित पैनल लॉन्च किया है ताकि जनता अपनी राय दे सके और विकास योजना में भाग ले। इसके साथ ही 500 सदस्यीय पैनल गठन कर विद्यालयों, जिलों में संवाद सत्र किया जाएगा। योजना 6 माह के भीतर अमल में लाने की तैयारी है। आर्ट्स में सुधार एवं भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। योगी सरकार ने होम गार्ड्स में तुरंत भर्ती और सुधार की योजना बनाई है। उम्र सीमा 30 साल, लिखित परीक्षा, डिजिटली प्रक्रियाएं, नए प्रशिक्षण केंद्र आदि शामिल है। वर्तमान में 1,18,348 में से 71,155 ही कार्यरत है। संभल हिंसा पर रिपोर्ट सुप्रीम, व्यवस्थित जांच का आदेश। न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय न्यायिक पैनल ने संभल हिंसा की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। आगे की कार्रवाई अपेक्षित। कुदृष्ट आर्थिक मामलों में खुलासा। कैग रिपोर्ट। कैग ने खुलासा किया है कि 2017 से 2022 में 11 जिलों में अवैध खनन से 408.68 करोड़ राजस्व वसूली नहीं हो सकी। गंभीर प्रशासनिक चूक सामने आई है। सावधानी, NCR जिलों में पटाखों पर बैन लागू। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार NCR के जिलों जैसे मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर आदि में पटाखों की बिक्री, निर्माण, उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन पर 5 साल तक की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। प्रयागराज में दर्दनाक अंधविश्वास आधारित हत्या। एक 55 वर्षीय व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अपने किशोर भतीजे की हत्या की। शव के विभिन्न हिस्से शहर में बिखेर दिए। यह सब खुफिया उपासना, ऑकल्ट के बहाने किया गया। आरोपी गिरफ्तार हो गया है। CM योगी का डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी बदलने वालों के खिलाफ सख्त रुख। CM योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है। जो भी प्रदेश में जनसांख्यिकीय बदलाव की कोशिश करेगा, उसे पलायन के लिए मजबूर किया जाएगा। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर सांप्रदायिक विलुप्तीकरण का आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार की विकास परियोजनाओं और शांति बनाए रखने के प्रयासों को भी रेखांकित किया। दुर्लभ मेडिकल केस। यकृत, लीवर में गर्भ। बुलंदशहर में एक 30 वर्षीय महिला के गर्भाशय के बजाय लीवर, यकृत में 12 सप्ताह का भ्रूण पाया गया। एक दुर्लभ इंट्राहेपेटिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी केस। यह मेडिकल जगत के लिए चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी सामान्यतः ट्यूब में होती है और लीवर में होना सिर्फ 0.03% मामलों में होता है। PCB ने शुगर मिल्स को पर्यावरण संबंधी पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UPPCB के अध्यक्ष डॉ. RP सिंह ने राज्य की 133 शुगर मिल्स को पर्यावरणीय नियमों जैसे इफ्लुएंट ट्रीटमेंट, उत्सर्जन नियंत्रण और ऊर्जा प्रभावी ईंधन का पालन करने में पूरा सहयोग देने का वादा किया। यह क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राज्य GDP के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संभल रिपोर्ट, हिंसा की साजिश उजागर। डेमोग्राफिक शिफ्ट पर चिंता। CM योगी आदित्यनाथ ने संभल दंगे की न्यायिक जांच रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह रिपोर्ट हिंसा के पीछे की साजिश का पर्दाफाश करती है। साथ ही एक मंत्री ने क्षेत्र में डेमोग्राफिक शिफ्ट
यानी जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर चिंता जताई, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और सामाजिक ताने-बाने पर असर हो सकता है। रूफटॉप सोलर योजना में निराशा। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जो छत पर सोलर पैनल लगाने की योजना चली, उपभोक्ता इसके परिणाम से संतुष्ट नहीं दिख रहे। कई जिलों में आम जनता की उम्मीदें पूरी नहीं हो रही है। महिला सशक्तिकरण हेतु सोलर पैनल का उपयोग। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर सोलर पावर यूनिट स्थापित कर महिलाएं सशक्त बन सकती है। इस पहल का मकसद उन्हें सौर ऊर्जा व्यवसाय के जरिए आर्थिक रूप से समर्थ बनाना है। यूपी-T20 लीग में रोमांच जारी। आज यूपी-T20 लीग के मैचों में नोएडा किंग्स बनाम काशी रुद्रस की भिड़ंत हो रही है। मेजबान एकना क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला दर्शकों के लिए रोमांचक रहने वाला है। खनन से हुई भारी राजस्व हानि। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2017-22 के बीच यूपी के 11 जिलों में अवैध खनन के कारण 408.68 करोड़ का राजस्व वसूल नहीं हो पाया, जिससे राज्य की सरकार की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई। सीएम ने भ्रष्टाचार पर साधा निशाना। एक श्रम नियुक्ति कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी पिछली चुनौतियों जैसे भ्रष्टाचार, दंगे और नेपोटिज्म की वजह से पिछड़ गया। वे नए भर्तियों में पारदर्शिता की बात करते हुए राज्य में सुधार की दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। विजन 2047 के तहत संपत्ति लेनदेन में डिजिटल सुधार। उत्तर प्रदेश ने विजन 2047 योजना के तहत घोषणा की है कि मार्च 2026 तक राज्य में संपत्ति लेनदेन और किराए के सौदों को पूरी तरह डिजिटाइज किया जाएगा। इसमें महिलाओं के लिए विशेष स्वामित्व छूट की भी व्यवस्था की गई है।